आप वसई ईस्ट के स्टेशन पे चले जाइए। यदि आप किसी इज्जतदार घर से आते हैं, आपके साथ कोई महिला है, आपको देखिए कैसे स्टेशन में से क्या गंदगी का सामना करना पड़ता है। आप रेलवे स्टेशन से निकल के ऑटो पकड़ के अपने घर नहीं पहुंच सकते इज्जत से। वसई का यही हालत है, नाला सोपारा का यही हालत है, विरार का यही हालत। अरे कम से कम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, बूथ लेवल पदाधिकारियों, अपने नेता से ये तो मांगो। अश्वनी वैष्णव जिसे जो है रेल मंत्री, लेकिन जो 18-20 साल का लड़का होता है ना रील मंत्री, वो रील बनाने में उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। इनके क्या है कि बरसाती मेढक की तरह अचानक बरसात होती है तो मेढक टर्राने के लिए बाहर निकलते हैं ना, वैसे चुनाव में निकले, इनके कार्यकर्ता निकले, इनके बूथ लेवल के लोग निकले, अचानक कहाँ गायब हो गए भाई। चुनाव जीतने के बाद आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि घट जाती है? जैसे धरती से डायनासोर गायब हो गए, आज कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी नहीं दिखता है। 100 रुपए का मैं आलू प्याज खरीदने के लिए गाड़ी लगाता हूँ, टोइंग माफिया आता है, मेरा गाड़ी उठा के ले जाता है, उसके साथ दादागिरी कर रहा है ट्रैफिक पुलिस वाला। हमको फिर अब 700 रुपया देना पड़ता है। गरीबी में आटा गीला हो रहा है जनता का। शर्म है कि नहीं? कमल छाप सीने पे लेके घूमते हैं, आप लोगों के पास शर्म है कि नहीं? देखो देखो, ये बीजेपी आपको धोखा दे रही है, आपके इमोशनल का फायदा उठा रही है, प्रभु श्री राम के नाम पे वोट बटोर रही है और आपको धोखा दे रही है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। वसई विरार में सत्ता परिवर्तन होने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार प्रदेश में बनी और यहाँ पर यानी कि क्षेत्रीय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक काबिज। ऐसे में 100 दिन का उन्होंने वादा किया था शुरुआत में प्रदेश सरकार ने भी और यहाँ के स्थानीय विधायकों ने भी कि शुरुआती 100 दिनों में आपको परिवर्तन नजर आ जाएगा, आपको धरातल पर विकास नजर आएगा, धरातल पर वो बातें नजर आएंगी जिसपे जनता की जो समस्या है उसका निदान नजर आएगा। इन सब विषयों पर हम बातचीत करते हैं रवि भूषण जी से और जानते हैं कि क्या वाकई में 100 दिनों में जो वाकई धरातल में परिवर्तन होना चाहिए वो हुआ या अभी भी ठंडे बस्ते पड़ा हुआ है, बातों की फुलझड़ी के आधार पर चल रहा है सब कुछ। आइए हम बातचीत करते हैं रवि से। रवि, सबसे नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या कहेंगे, सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या ठीक चल रहा है, वही तो सवाल है ना। पहले ये कि जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो इनसे जब कुछ सवाल पूछा जाने लगा तो ये लोग बोलते थे, एक ही चीज का रोना रोते रहे कि अभी तो आए हैं, अभी तो आए हैं। देखते देखते 100 दिन बीत गए और क्या परिवर्तन हुआ है। मैं तो बोलता हूं यदि भारतीय जनता पार्टी के पास थोड़ी भी शर्म बची है तो गलती से भी ये परिवर्तन शब्द का आप इस्तेमाल मत कीजिए, परिवर्तन शब्द का जो सम्मान कीजिए। परिवर्तन तो हुआ है, 100 दिन में परिवर्तन करने की बात की। वो कह रहे हैं सदनों के अंदर आवाज उठाना शुरू कर दी। नहीं, पहले सदनों के अंदर आवाजें नहीं उठती, वो कह रहे हैं सदनों के अंदर आवाजें उठाना शुरू कर दिए। वो कह रहे हैं कि हम जनता से साधारण तरह मुलाकात कर लेते हैं, मुलाकात होना शुरू हो गई है। तो ये सारी बातें शुरू हो चुकी है, जनसंपर्क चालू हो गया है, जनसंपर्क कार्यालय के उद्घाटन चालू हो गए। लेकिन इससे जनता को क्या मिल रहा है? जनता दरबार चालू हो, इससे जनता को लेकिन क्या मिल रहा है? 100 दिन में कौन से ऐसे काम है जो नहीं हुए, जो होना चाहिए था? 100 दिन में कुछ भी नहीं हुआ। 100 दिन में कुछ भी, एक भी काम नहीं हुआ। बताइए ना कौन सा। देखिए, मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता हूं और मैं अक्सर सामान्य लोगों से बात करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का वोटर इतना ज्यादा त्रस्त है कि वो बोल रहा है, भाई साहब हम लोग खुद बोर्ड लेके खड़े हो जाएंगे, वो भी अंग्रेजी में, वेयर इज परिवर्तन। इनको आइडिया ही नहीं है। इनके क्या है कि बरसाती मेढक की तरह अचानक बरसात होती है तो मेढक टर्राने के लिए बाहर निकलते हैं ना, वैसे चुनाव में निकले, इनके कार्यकर्ता निकले, इनके बूथ लेवल के लोग निकले, अचानक कहाँ गायब हो गए भाई। चुनाव जीतने के बाद आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि घट जाती है? जैसे धरती से डायनासोर गायब हो गए, आज कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी नहीं दिखता है, कोई पदाधिकारी, कोई बूथ लेवल कोई नहीं दिखता है। क्या जनता की सारी समस्याओं का समाधान हो गया? कौन सी समस्या का समाधान हुआ? आप वसई ईस्ट के स्टेशन पे चले जाइए। यदि आप किसी इज्जतदार घर से आते हैं, आपके साथ कोई महिला है, आपको देखिए कैसे स्टेशन में से क्या गंदगी का सामना करना पड़ता है। आप रेलवे स्टेशन से निकल के ऑटो पकड़ के अपने घर नहीं पहुंच सकते इज्जत से। वसई का यही हालत है, नाला सोपारा का यही हालत है, विरार का यही हालत। अरे कम से कम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, बूथ लेवल पदाधिकारियों, अपने नेता से ये तो मांगो कि आपके घर परिवार की इज्जत बचाई जाए। कब कोई गेस्ट आता है तो कम से कम स्टेशन का सौंदर्यीकरण तो करिए, कम से कम वो तो शुरुआत करे। रेलवे मिनिस्टर इनका अश्वनी वैष्णव, प्रॉब्लम क्या है समझ में नहीं आता है। केंद्र में इनकी सरकार है, बीच में कोई अड़ंगा लगाने जा नहीं रहा, विपक्ष को इन्होंने छोड़ा नहीं। विपक्ष, हाँ एक परिवर्तन हुआ है, मुझे याद आ रहा कि बहुजन विकास अघाड़ी किया, विपक्ष के लोगों को तोड़ना शुरू कर दिए, मिलाना शुरू कर दिया।
हाँ, यही इनका काम है। अपनी पार्टी में शामिल करो। अपनी पार्टी में शामिल करना शुरू करती, यही इनका काम है। चुनाव, सत्ता और सत्ता से पैसा, इसके सिवा भारतीय जनता पार्टी के पास और कुछ काम नहीं। ये तो है। परिवर्तन वाकई में क्या क्या हुआ आपके हिसाब से? हुआ तो है। देखिए, 41 इमारत तो टूट गई। नहीं, उसको परिवर्तन नहीं बोलते, वो एक अत्याचार था। वो जो परिवर्तन के नाम पे उन्होंने क्या किया, जब जी न्यूज जो कि इनका प्रोपेगेंडा मशीनरी का पार्टनर है, ऑफिशियल पार्टनर है जी न्यूज, जिसे हम जनता छी न्यूज बोलते हैं, उसने जब गरीब के आंसू बह रहे थे कि भाई मेरा घर तोड़ा जा रहा है, तब देवा भाव मुस्कुरा रहे थे कि भैया, और इतना ही नहीं, जी न्यूज ने क्या प्रोपेगेंडा चलाया कि देवा भाव का बुलडोजर चला दाऊद के घर पे, जबकि वो गरीबों का घर था। तो ये इतने निष्ठुर और क्रूर लोग हैं कि गरीबों का आशियाना तोड़ते हैं और उसका भी बोलते हैं ना पॉलिटिकल माइलेज लेते हैं। तो निहायत ही दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, इनकी सोच में क्रूरता झलकती है। अच्छा, और एक दूसरी बात पे आता हूं कि भाई 6 ब्रिज की कहानी शुरू हुई थी, दोस्तों भूलना मत, 6 ब्रिज से कहानी शुरू हुई थी। नहीं, हम ना भूलेंगे, नहीं ना भूलेंगे ना माफ करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे। अच्छा। ये हम लोगों ने प्रतिज्ञा बना लिया है सर। हाँ, तो 6 ब्रिज से बात शुरू हुई थी कि भाई 6 ब्रिज चाहिए, क्योंकि वसई विरार नाला मैनिफेस्टो था इनका बड़ा 4 पन्नों का, घर पहुंचाया था। हाँ, अभी आज भी है, आज भी है ना। तो क्या है कि 6 ब्रिज से कहानी शुरू हुई थी, MMRDA के पास जाते जाते 4 ब्रिज हो गई। अब ये 4 ब्रिज को सिर्फ रेलवे का अप्रूवल मिलना था। हमारे सांसद जो है हेमंत सावड़ा, डॉक्टर हेमंत सावड़ा साहब, वो पहुंच जाते हैं अपना अश्वनी वैष्णव जी के पास। अश्वनी वैष्णव जिसे जो है रेल मंत्री, लेकिन जो 18-20 साल का लड़का होता है ना रील मंत्री, वो रील बनाने में उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। हाँ, उनको रील मंत्री के नाम से लोग जान, यही चल रहा है। तो क्या किया, देखिए इन्होंने कभी आदिवासी नेताओं का सम्मान नहीं किया है। जैसे कि झारखंड के भी जो हेमंत ये थे, शिबू हेमंत सोरेन थे, उनको अरेस्ट कर लिया था साजिश कर, खैर उस दूसरी बात है। तो जब हमारे हेमंत सावरा साहब जब यहाँ पहुंचते हैं और उनसे बोलते साहब 4 ब्रिज है, चारों ब्रिज को आप अप्रूवल दीजिए, साहब क्या करते हैं, 50% कर देते हैं उसको कि भाई साहब 2 ब्रिज से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं, आप किसी पार्टी का समर्थन करना चाहते हैं, आपका संवैधानिक हक है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मेरे भाई, दिमाग की तो आंखें खोल के हम रखेंगे। यदि वसई विरार में जनसंख्या बढ़ रही है तो हम सॉल्यूशन, दीक्षित जी, हम आज के लिए लेते हैं कि अगले 20 साल के लिए लेते हैं? निश्चित रूप से अगले 20 साल के लिए चाहिए। दूसरा, विकसित भारत का सपना आप दिखाते हैं, उसकी जो रेवड़ी है आप बांटते हैं। तो आपको, यदि हमने 6 ब्रिज मांगा था, यदि आप सच में विकसित भारत बनाना चाहते हैं और वसई विरार नाला सोपारा नए गांव के पोटेंशियल को समझ रहे हैं, आप मुझे कम से कम 10 से 12 ब्रिज देते, 1 दर्जन ब्रिज देते कि अगले 20 साल में कितना पॉपुलेशन बढ़ने वाला है। आपने 6 ब्रिज को 2 ब्रिज कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों और कमल का बटन दबाने वाले लोगों, देखो ये बीजेपी आपको धोखा दे रही है, आपके इमोशनल का फायदा उठा रही है, प्रभु श्री राम के नाम पे वोट बटोर रही है और आपको धोखा दे रही है, आपके जेब पे डाका डाल रही है। थोड़ा अपनी आंखें खोलिए, प्रभु श्री राम का नाम लीजिए, सत्य के साथ चलिए। अभी आपके 2 विधायक में से 1 विधायक महिला विधायक है। पिछले 1 महीना का सिर्फ आप डेटा उठा लीजिए, महिलाओं पे अत्याचार की घटनाएं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। नाला सोपारा जो है क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बन चुका है। एक घटना खत्म नहीं होती, आप पेपर पलटिएगा, अगले दिन सुबह दूसरी घटना, और दुर्दांत घटनाएं हो रही है। तो क्या परिवर्तन हुआ साहब? इनको कोई हक नहीं है परिवर्तन शब्द का इस्तेमाल करने का। क्या परिवर्तन हुआ, वही तो पूछते हैं। राजगांव का आ गया, वहां पर जो आरक्षण हुआ था उसको हटवाने में इन्होंने पहल किया। 1 फरवरी को लेटर लिखती है और 3 मार्च को मुख्यमंत्री को देती है। अब समझ में ये नहीं आता कि वो 1 महीने पहले लेटर क्यों लिखा गया था। खैर, वो लेटर दिया गया, आरक्षण हटा, बड़ी बात है। देखिए, ये अपनी साख बचाने की भाजपा की बचकाना हरकत है। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा, भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद का भोपू बजाती है, हमारी जो विधायिका है ना, वो परिवारवाद की ही परिचायक है। परिवारवाद की राजनीति की परिचायक है हमारी विधायिका। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों, इस पे आप लोग भूलना नहीं कि वसई की जो है ना मैडम, वो परिवारवाद की सिंबल है। हाँ, और यहाँ के बहुत सारे कार्यकर्ता जो कि 10-20 साल चप्पल घिस गए, उन सबके करियर को तबाह और बर्बाद करने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी का टिकट ली है। बिल्कुल सही, जो मेहनत कर रहे थे, चाहे किसी भी पार्टी का हो कार्यकर्ता, उसका पहला हक नहीं, लड़ाई नहीं लगवाने, बात हक की बात है। उनकी पार्टी के अंदर खंड हुए हैं, ये अखंड भारत की बात करते हैं।
अरे भारतीय जनता पार्टी का जो वसई का और नाला सोपारा की जो हालत देखिएगा, खंड खंड में खुद बटे हुए हैं। ये क्या अखंड भारत की बात करेंगे? तो मूलतः इन्होंने विशेष परिवर्तन कुछ नहीं किया। ये घासगांव का जो मैंने आरक्षण किया, घासगांव के इसमें बताता हूँ कि क्या किया इन्होंने। एसटीपी या जो भी डंपिंग ग्राउंड की बात बोलते हैं, एक नौटंकी की कि घासगांव में डाल दिया, कि वो पहले से था, पहले से ही था। तो अभी जब इनको लगा कि इनकी साख पे एकदम आ गई कि भाई अब तो उधर चले गया और तीव्र विरोध होने वाला है, हम कांग्रेस के लोग तो जबरदस्त विरोध करने वाले थे, क्योंकि हम लोग थोड़ा वेट एंड वॉच के इसमें थे। और हमने वसई में विरार हेड ऑफिस में किया भी था धरना प्रदर्शन, क्यों करो। तो भाई ये तवातुर क्या करते हैं, इसको वापस लाके उन्हीं गरीबों का जो हक है फिर वहीं पे लाके रख देते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि एक बार दोनों विधायक हमारे साथ गाड़ी में बैठे, मैं इनको हाईवे ले चलता हूं और मैं इनको दिखा देता हूं कि हाईवे पे डंपिंग ग्राउंड के लिए एकदम सुटेबल जगह है साहब, आप वहां पे बना दीजिए, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, हम भी आपको वोट देंगे। लेकिन आप करिए तो सही, इसको परिवर्तन बोलते हैं। और परिवर्तन, दीक्षित जी, परिवर्तन की शुरुआत कहां से होती है? ये लोग केजी के राजनीति में केजी के बच्चे हैं क्या? परिवर्तन की शुरुआत होती है कि जब आप जो भ्रष्टाचार में लिप्त अफसर हैं उसका परिवर्तन कीजिए, हटाइए, सस्पेंड करिए, देखिए तुरंत आते ही हटाइए। पूर्णिमा मैडम क्या कर रही भाई यहाँ से इतना दिन से? ये उनका परमानेंट स्थायी ठिकाना बन चुका है क्या? क्या कर रही है? यदि क्या कर रहा है वाईएस रेड्डी जो कि भ्रष्टाचार का गोल्ड मेडलिस्ट है, क्या कर रहा है भाई? कब उसको हटाएंगे? या भारतीय जनता पार्टी अपना केमिस्ट्री सब उसके साथ ये बनाने में लगी हुई है भाई? हाँ, अनिल कुमार पवार जी क्या कर रहे हैं भाई साहब? तो मेरे भाइयों, 3 साल तक मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बोलना है, भाइयों आप भी यहाँ रहते हो, आपका परिवार है, घर है, बाल बच्चे हैं, माता पिताजी है, तो परिवर्तन की शुरुआत होती है भ्रष्ट ऑफिसर को लात मार के भगाओ। अरे आप कह रहे हैं परिवर्तन नहीं हो रहा, ठाणों का मुद्दा स्थानीय विधायिका स्नेहाद वो उठा रही, विक्रमगढ़ का मुद्दा वो उठा रही सदन के अंदर। अरे वो विधायक वसई के पूरे जिले का मुद्दा उठा रही है, और क्या चाहिए आपको? देखिए इस पे, देखिए जब कर्मचारियों की सफाई का मुद्दा, कर्मचारियों के अस्थायी करने का मुद्दा आता है तो सबसे पहले सफाई कर्मचारियों का मुद्दा होना चाहिए। क्यों? मैं बताता हूं कि वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सबसे ईमानदारी से कोई काम कर रहा है सफाई का, तो सफाई कर्मचारी कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, ठेके पे कर रहे हैं बेचारे। और सफाई एक अस्थाई समस्या है और इसके पीछे जो लगे हुए हैं समाधान करने में, वो कर्मचारी भी अस्थाई होने चाहिए। तो यदि इनका इंटेंशन रामराज का है, जो रामराज का झंडा बोलते हैं, जबकि जो बेचारे 41 बिल्डिंग में सब बेचारे राम भक्त ही थे, इनके पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, बूथ लेवल कार्यकर्ता थे, सबके ऊपर इन्होंने बुलडोजर चला दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा ले लोगे और सुरक्षित रहोगे भैया? पूरा सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। खैर इन पे आता हूं कि यदि इनको अस्थाई कीजिए, करिए आप अस्थाई, वहां से आपका इंटेंशन क्लियर हो जाता है। और इसमें तो इन्होंने ज्वाइंट पूरा ये किया था ना सर, रैली भी तो निकाली थी ना, जिसमें कि हर पार्टी के लोगों ने इनको समर्थन दिया था। खैर उस मंच पर कांग्रेस पार्टी नहीं थी, लेकिन आप कीजिए ना, हम आपका साथ देंगे। अस्थायी कर्मचारियों को नौटंकी करना और काम करना में अंतर है। विधायिका मैडम से ही हाथ जोड़ के निवेदन है कि नौटंकी मत कीजिए, जन भावना से खेलना बंद कीजिए, बहुत हो गया, चुनाव आप जीत चुके हैं, अब काम कीजिए, अब प्रचार मत कीजिए। फेरी वालों का मुद्दा आज भी वैसा ही है, सफाई का मुद्दा आज भी वैसा ही है, ट्रैफिक का मुद्दा आज भी वैसा ही है। आज भी ब्रिज के मुद्दे पर आपने बताया नकारा गया, टोइंग वैन में ट्रैफिक पुलिस वालों की मनमानी आज भी वैसी ही है। अधिकारियों की मनमानी और कर्मचारियों के कामकाज पे आदमी सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल 100 दिन में आमूल चूल परिवर्तन कुछ हुआ नहीं है, ऐसा मानना साफ है। बिल्कुल, देखिए मैं बोला ना, एक जनता, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों से मैं फीडबैक लेता हूँ, बोलता हूँ रवि भाई अच्छा कर रहे हैं आप, आवाज उठाइए, और नहीं तो हम लोग खुद वेयर इस परिवर्तन का बोर्ड लेके खड़े हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अभी देखिए, यदि कोई आदमी 100 रुपया का सब्जी लेने के लिए, जनता आम जनता कह रही है, लेकिन वो उनका एक लाइन है, लोकप्रिय विधायक, लोकप्रिय मतलब समझ रहे? नहीं लोकप्रिय नहीं है, बहुत ही जल्दी इनके नाम के आगे कुख्यात लग जाएगा। अच्छा। इसके पहले की कुख्यात लग जाए, अभी नहीं लगा है, इसके पहले की कुख्यात लग जाए, बचिए। हम लोग विपक्ष में है, आप हमारे भी विधायक हैं, हम आपको अच्छा सजेशन दे रहे हैं, बचिए, काम कीजिए, आप प्रोपेगेंडा बंद कीजिए, काम कीजिए। आप बताइए ना कि ये जो टोइंग माफिया है उससे आपका क्या रिश्ता है? टोइंग माफिया से क्या रिश्ता है भाई? 100 रुपए का मैं आलू प्याज खरीदने के लिए गाड़ी लगाता हूँ, टोइंग माफिया आता है, मेरा गाड़ी उठा के ले जाता है, उसके साथ दादागिरी कर रहा है ट्रैफिक पुलिस वाला, हमको फिर अब 700 रुपया देना पड़ता है। गरीबी में आटा गीला हो रहा है जनता का, शर्म है कि नहीं? कमल छाप सीने पे लेके घूमते हैं आप, लोगों के पास शर्म है कि नहीं?
थोड़ा शर्म कीजिए। सवेरे आईना कैसे देखते हैं आप लोग, मुझे आश्चर्य होता है। थोड़ा शर्म कीजिए, गरीब जनता के लिए कुछ नहीं किया आपने, और ना ही आपका कुछ इरादा लगता है करोगे। क्या करेंगे सर? विभाग बोलते हैं किसी दिन आपके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। होगी तो देखा जाएगा ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बख्शती नहीं किसी को। आप मुझे मालूम है भारतीय जनता पार्टी नहीं बख्शती है, लेकिन हमारा भी तो यही नारा है, ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। अच्छा, हाँ, भारतीय जनता पार्टी का सुपरा साफ करेंगे, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। नए गांव से लेके अपना जो वैतरना नदी जो है वहां तक, जो भी हम वहां पे मुद्दा उठाते रहेंगे। अब वो क्या हो गया है कि हॉकर्स पे आ जाते हैं। हाँ। हॉकर्स पे आ जाते हैं। क्या हो गया है कि इनके ही लोग पूरा अनऑफिशियली, आप किससे पूछ लीजिए कि भैया डीमार्ट के पास कौन वसूली कर रहा है, ये जो अपना है वसई नाला सोपारा ईस्ट में, आप पूछ लीजिए अग्रवाल सर्किल के पास कौन वसूली कर रहा है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बड़ा आरोप क्या लगा रहे हैं, खुलेआम है। मैं तो नाम भी नहीं लूंगा, आप जनता से जाके पूछ लीजिए। वो गरीब आदमी मुझे खुद बोल देता है कि साहब भारतीय जनता पार्टी का वसूली चालू है। तो क्या परिवर्तन हुआ? आप दोनों विधायक से ये निवेदन है, जरा जनता में आइए और बताइए कि क्या परिवर्तन हुआ। कार्यकर्ताओं को जरा साइड करिए, ऐसे कार्यकर्ताओं पे लगाम लगाइए, इससे आपकी पार्टी का साख खराब हो रहा है। जनता बड़ी उम्मीद से लेटर दिया है। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात, वो लगाम लगा रही है। उन्होंने लेटर दिया विधायिका जी ने कि 944 ऐसी इमारतें हैं जिन पर MRTP एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने के लिए महानगर पालिका से नोटिस निकला है, पुलिस ने भी किया नहीं। उन्होंने पुलिस को दरखास्त दिया है कि 944 इमारतें बाकी हैं, इस पर MRTP एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो, और अगर लगता है तो तुरंत कार्रवाई भी करिए। तो ये संपूर्ण तो पुलिस ने नहीं किया है, तो अभी तक हुआ नहीं फिलहाल। हाँ, तो लेटर देके 2 महीने पुलिस किसको रिपोर्ट कर रही है? यानी कि पुलिस आपकी नहीं सुन रही है, पुलिस देवेंद्र फडणवीस देवा भाव की नहीं सुन रही है। पुलिस किसकी सुन रही है भाई? पुलिस पाकिस्तान में बैठे इमरान खान की सुन रही है। केंद्र में आपकी सरकार, महाराष्ट्र में आपकी सरकार, हर जगह कमल छाप, हाँ, विधायक आप हो गए। पुलिस जब आपकी नहीं सुन रही है तो आपको शर्म आना चाहिए, और शिष्टाचार के नाते नैतिक जिम्मेदारी बनती है आपको एज ए विधायक तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए कि पुलिस हमारी नहीं सुन रही है भाई, हम त्यागपत्र दे रहे हैं। यानी MRTP के लिए लेटर देने के लिए टाइम है और अन्य चीजों कुछ नहीं है। और वो भी लेटर क्यों देते हैं लोग? ये देखिए, लेटर देखिए, मैं तो बहुत कम लेटर देता हूं। लेटर देना ही कोई मुद्दा उठाना नहीं है। आप आंदोलन करके मुद्दा उठा सकते हैं, अनशन करके उठा सकते, मीडिया में उठा सकते हैं, जन जागरण फैला सकते हैं। लेटर तो अपनी साख बचाने के लिए देते हैं, ताकि फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे अपना डाल सके मैंने लेटर दिया था, उसके लिए कर। सोशल मीडिया के विधायक बोलते हैं ना, रील मंत्री बनने का, रील मंत्री टाइप के विधायक बनने का इनका एक जो ट्रेंड चला है ना, ग्राउंड पे जिस दिन होगा तो मैं बिल्कुल बताऊंगा कि ग्राउंड पे इन्होंने किया है, और मेरे को कुछ इसमें नहीं है, मैं खुल के बताऊंगा। अभी आप बात कर रहे हैं तो टैक्स देखिए, टैक्स पे समिति तुरंत लेटर जारी किया विधायिका जी ने, तुरंत इसको देखिए, वो तो एक सोचा, हाँ, वो तो एक सोचा समझा षड्यंत्र था कि जब इनको लगा कि देखिए ये जो है ना भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है ना, बड़े ही गलती से बनी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक गलती से बनी है। जनता की सोच ऐसे हो गई थी, और सही थे, भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज नहीं किया गया, इसलिए बन गई है। नहीं तो कभी भी इनकी सरकार अगली बार, ये समझिए पहली और आखिरी बार के नौबत पे है, इसलिए इनकी हालत ऐसी है। अभी जो आप बोल रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं कि इनको मालूम ही नहीं था कि 25% पानी का बढ़ा देंगे टैक्स। अच्छा, मालूम ही नहीं था। तो भाई किसको रिपोर्ट करते हैं भाई? अनिल कुमार पवार, नगर विकास मंत्रालय एक नाथ शिंदे ही है ना भाई, किसको रिपोर्ट करते? इनका कोऑर्डिनेशन नहीं है क्या? सब मालूम था इनको। जब इनको पता चला कि जनता में जनाक्रोश जबरदस्त होगा, और हो चुका है जनाक्रोश, मैं इनको चेता रहा हूं कि जनाक्रोश बहुत बुरी तरह से हो चुका है उत्पन्न। इनको अपनी साख बचाना मुश्किल हो जाएगी, समझे ना। फालतू का हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर काम जबरदस्त करेंगे, जन कल्याण के मुद्दे पे क्यों नहीं काम करती है? समिति के लिए लेटर दिया, आप कह रहे नहीं कि समिति के लेटर दिया? लेटर तुरंत बोले कि महंगाई इतना ज्यादा बढ़ी हुई है, अगले 20 साल कोई पानी के बिल में इजाफा नहीं होना चाहिए। जितना महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी हुई है, अगले 20 साल कोई पानी के बिल में इजाफा नहीं होना चाहिए। सर, तो अनिल कुमार पवार कह रहे हैं पानी में इजाफा नहीं होगा, टैक्स नहीं लिया जाएगा, तो पानी कैसे पूर्ति करेंगे? हाँ, तो उसका उपाय, आपके पास पाइपलाइन पहुंचानी है, आपके पास तमाम तरह यंत्रणा पहुंचानी। तो अनिल कुमार पवार साहब, थोड़ा आप ये काम कीजिए, थोड़ा एसी रूम से बाहर निकलिए और घूमिए, और यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है, मैं रूट डिसाइड करता हूँ, मैं आपको घुमाता हूँ। ये जो वसई विरार में ग्रे इकोनॉमी चल रही है, ग्रे इकोनॉमी का मतलब आप ऐसा समझिए कि जो पैसा वसई विरार महानगर पालिका के पास आना चाहिए था, वो यहाँ पे टैंकर माफिया, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट चलाने वाले माफिया, अनधिकृत बांध काम करने वाले माफिया, भू माफिया, इन सब के पास जा रहा है। ठीक है ना। अब हॉकर जो गरीब बेचारा जो सब्जी लगा रहा है, उससे 3000 वसूली करते, और बीबीसीएमसी 40 रुपया लेती।
तो जो इतना बड़ा जो गैप है, जो लीकेज है, भ्रष्टाचार में जब लीकेज बंद होगा, मैं बोल रहा हूँ ऑटोमेटिक ये 25% कवर होना सर, 4,000 करोड़ आया है ना, 20,000 करोड़ का बजट हो जाएगा इनका। है। मैं बोल रहा हूँ आपको, लीकेज को बंद करिए। लीकेज आप बंद कीजिए, लेकिन उस लीकेज से आपका भी तो कमाई होता है साहब, हाँ, तो आपकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। रोजी रोटी बंद हो जाएगी। कितने सारे नगर सेवक और नेता जो कि स्टोव में चला के काम करते थे, आज वो अरबों के मालिक बन गए। कैसे बन गए? लीकेज के कारण। लीकेज बंद कीजिए साहब, आपके पास कुबेर का भंडार है। परिवर्तन हुआ है, धीरे धीरे हो जाएगा। 100 दिन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक ही हमारे को एक ही परिवर्तन दिख रहा है कि हाथ का इस्तेमाल करेंगे और एक एक कमल के उखाड़ फेंकेंगे, नाला सुपारा से, नायगांव, वसई, विरार से लेके, वही परिवर्तन करेंगे। वो होगा सच्चा परिवर्तन। ये प्रोपोगंडा वाला परिवर्तन हमें नहीं चाहिए। ये तो रवीश भूषण इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से 100 दिन में परिवर्तन होना चाहिए था, वो परिवर्तन नहीं। उन्होंने कहा विधायकों की जिम्मेदारी जिस प्रकार से निर्वहन करना था, उस तरह से वो निर्वहन नहीं। सदन के अंदर आवाज उठाई जा रही है, लेकिन वो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा। एक और बात सामने आई है, वो है ये मूलतः जो परिवर्तन होना चाहिए वो अभी दिखाई नहीं दे रहा। देखना ये होगा कि 100 दिन के इस वादे के साथ पे जो स्टार्टिंग में कहा था कि 100 दिन में विशेष परिवर्तन नजर आएगा, फिलहाल वो नजर नहीं आ रहा है। आने वाले दिनों में क्या वाकई में मूल परिवर्तन होगा, या हवा में बातें होकर ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा? 41 इमारत, राजगांव का आरक्षण का मुद्दा, टैक्स वृद्धि और तमाम तरह के मुद्दों के बाद में लगातार जिस तरह हर्ष की मौत हुई, बहुत सारे मुद्दे। इसके बाद क्या कुछ होता है, ये सारी बातें देखने हैं। आज के लिए धन्यवाद।